डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को हुआ था, लेकिन जनवरी में ट्रंप का शपथ समारोह पूरा हुआ। तो एक सवाल ये आता है कि अमेरिका में पावर ट्रांसफर होने में इतनी देर क्यों लगती है और ये कब से चल रहा है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। असल में 20 जनवरी का दिन अमेरिका की राजनीति में खास होता है। इसी दिन होता है इनॉग्रेशन, यानी नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। जैसे भारत में चुनाव के बाद नई सरकार शपथ लेकर कार्यभार संभालती है, वैसे ही अमेरिका में भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। पर इसमें एक बड़ा फर्क है। वो क्या है, सुनिए। भारत में चुनाव के तुरंत बाद नई सरकार का गठन हो जाता है। जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसके नेता को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और कामकाज शुरू हो जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहां चुनाव के नतीजे घोषित होने के पूरे 2 महीने बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है। अमेरिका में पावर ट्रांसफर के प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 72 से 78 दिन का वक्त लगता है, जिससे सिर्फ आज की राजनीतिक प्रतिक्रिया ही नहीं बल्कि इसका इतिहास भी, जो 1776 में आजादी के दौर तक जाता है। और उस वक्त अमेरिका की ज्यादातर आबादी दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में बसी थी। ना तो ट्रांसपोर्ट था और ना ही कम्युनिकेशन का कोई जरिया। घोड़े गाड़ियों के जरिए लंबी दूरी का सफर तय किया जाता था, वो भी खराब रास्तों। हालांकि चुनाव के बाद वोटों की गिनती, इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्टर्स की बैठक और आखिरकार इन वोटों को कांग्रेस तक पहुंचाने में महीनों का वक्त लग जाता है। यही वजह थी कि शुरुआत में चुनाव और शपथ ग्रहण के बीच 4 महीने का गैप रखा गया। हालांकि ये देर सिर्फ तकनीकी कारणों की वजह से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये अमेरिका में लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। साल 1789 में पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी। दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 मार्च 1993 से शुरू हुआ था और फिर यही प्रथा बन गई। नवंबर में चुनाव होने के बाद मार्च तक काफी वक्त बर्बाद होने लगा। कैबिनेट बनाने के लिए इतने वक्त की जरूरत नहीं थी। हालांकि 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की शपथ से पहले 20वें संशोधन के तहत इस टाइम ड्यूरेशन को घटाकर 2 महीने कर दिया गया और इस तरह 20 जनवरी को नए कार्यकाल के शुरुआत की तारीख तय की गई। और जानते हैं, भारत में प्रधानमंत्री और अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ लेते हैं, लेकिन अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। बाकी मंत्रियों को उनके ऑफिस में शपथ दिलाई जाती है। और जब कोई नया राष्ट्रपति शपथ लेता है तो पुरानी परंपरा के मुताबिक पुराने राष्ट्रपतियों को भी बुलाया जाता है और ये शुरुआत अमेरिका के 150 साल के इतिहास से चली आ रही है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बदलते वक्त के साथ अमेरिका की राजनीति बदलती चली गई और ओथ सेरेमनी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कितना बड़ा गैप क्यों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट जरूर करें।